नमस्कार दोस्तों। दुनिया भी चमक दमक से दूर, आइए चलते हैं उन पुराने गलियारों की तरफ जहां गए हुए एक अरसा गुजर गया है। कुछ किस्से बाकी थे शायद, उन्हें पूरा करते हैं अपने छोटे से प्रयास से, जिसका नाम है किस्से गलियारों के। पिछले भाग में आपने सुना बकासुर के वध से राक्षसों का भयभीत होकर पलायन और नगर निवासियों की प्रसन्नता। अब आगे। चैत्र रथ पर्व चतुः षष्ट्यधिक शततमोध्यायः। पांडवों का एक ब्राह्मण से विचित्र कथाएं सुनना। जन्मेजय ने पूछा, ब्राह्मण पुरुष से हैं पांडवों ने उस प्रकार बकासुर का वध करने के पश्चात कौन सा कार्य किया? वैशंपायन जी ने कहा, राजन, बकासुर का वध करने के पश्चात पांडव लोग ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाले उपनिषदों का स्वाध्याय करते हुए वहीं ब्राह्मण के घर में रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों के बाद एक कठोर नियमों का पालन करने वाला ब्राह्मण ठहरने के लिए उन ब्राह्मण देवता के घर पर आया। उन विप्रवर का सदा घर पर आए हुए सभी अतिथियों की सेवा करने का व्रत था। उन्होंने आगंतुक ब्राह्मण की भली भांति पूजा करके उसे ठहरने के लिए स्थान दिया। वो ब्राह्मण बड़ी सुंदर एवं कल्याणमयी कथाएं कहा करता था, अतः उन्हें सुनने के लिए सभी नरश्रेष्ठ पांडव माता कुंती के साथ उनके निकट जा बैठे। उसने अनेक देशों, तीर्थों, नदियों, राजाओं, नाना प्रकार के आश्चर्यजनक स्थानों तथा नगरों का वर्णन किया। जन्मेजय, बातचीत के अंत में उस ब्राह्मण ने वहां यह भी बताया कि पंचाल देश में यज्ञसेन कुमारी द्रौपदी का अद्भुत स्वयंवर होने जा रहा है। धृष्टद्युम्न और शिखंडी की उत्पत्ति तथा द्रुपद के महायज्ञ में कृष्णा यानी द्रौपदी का बिना माता के गर्भ के ही यज्ञ की वेदी से जन्म होना आदि बातें भी उसने कही। उस महात्मा ब्राह्मण का इस लोक में अत्यंत अद्भुत प्रतीत होने वाला यह वचन सुनकर कथा के अंत में पुरुष शिरोमणि पांडवों ने विस्तार पूर्वक जानने के लिए पूछा। पांडव बोले, द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का यज्ञाग्नि से और कृष्णा का यज्ञ वेदी के माध्यम से अद्भुत जन्म किस प्रकार हुआ? धृष्टद्युम्न ने महाधनुर्धर द्रोण से सब अस्त्रों की शिक्षा किस प्रकार प्राप्त की? ब्राह्मण, द्रुपद और द्रोण में से किस प्रकार मैत्री हुई और किस कारण से उनमें वैर पड़ गया? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, पुरुष शिरोमणि पांडवों के इस प्रकार पूछने पर आगंतुक ब्राह्मण ने उस समय द्रौपदी की उत्पत्ति का सारा वृतांत सुनाना आरंभ किया। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत चैत्र रथ पर्व में ब्राह्मण कथा विषयक 164वां अध्याय पूरा हुआ।